नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर एक बेहतरीन जानदार और शानदार टॉपिक के साथ आया हूं। तो आज की टॉपिक में क्या लेकर आया हूं, मकान मालिक व किराएदार के साथ टुल्लू पंप का कनेक्शन। मतलब मकान मालिक व किराएदार के साथ टुल्लू पंप का कनेक्शन पहले कैसे होता था और उसकी समस्या क्या थी, समस्या का निवारण क्या है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी आपको बताते हैं। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करें। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, अधिकांश समस्याएं ये आती हैं। समस्या मेरी क्या है कि 2 मंजिला मकान है जिसमें नीचे मकान मालिक रहता है और ऊपर किराएदार रहता है। ये समस्याएं अधिकांश आपको देखने को मिलती हैं। इन दोनों के बीच में ये 2 मंजिला मकान है जिसमें नीचे मकान मालिक रहता है, ऊपर किराएदार रहता है। इन दोनों के बीच में समस्याएं आती हैं। समस्या क्या होती है कि दोनों के बीच में एक मोटर लगा हुआ है, क्योंकि मोटर तो एक ही होगा जो दोनों को पानी देगा। दोस्तों समस्या क्या थी, पहले क्या था कि मकान मालिक के पास एक स्विच थी जिसको दबाते थे तो ये हमारा मोटर क्या होता था, चलता था, पानी देता था। लेकिन जब भी किराएदार को ताजा पानी की आवश्यकता पड़ती थी तो बार बार उसको नीचे आना पड़ता था। नीचे मतलब मकान मालिक के पास आना पड़ता था। अब रात के टाइम जब भी इसको आवश्यकता पड़ी थी तो हमेशा मकान मालिक के पास आता था ताकि मोटर चालू कर दीजिए आप। इस अवस्था में समस्या दोनों की होती थी, क्योंकि रात में अब इसको भी आने में शर्म आएगी और मकान मालिक भी डिस्टर्ब होगा कि रात में जब भी आते हैं मोटर चलाने के लिए कहते हैं। तो समस्याएं दोनों की थी। अब मकान मालिक क्या कर रहा है कि इस मोटर की इस प्रकार से वायरिंग कर दीजिए ताकि इसी मोटरवा को नीचे से हम भी चला सके और ऊपर से किराएदार भी चला सके। लेकिन इसमें एक आपत्ति है। आपत्ति क्या है कि जब तक मकान मालिक के द्वारा ये मोटर चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी आपत्ति क्या है कि जब तक हमारे द्वारा ये मोटर चल रहा है तब तक इसके बटन में लाइट नहीं जानी चाहिए, और जैसे ही हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेंगे, बटन को ऑफ करेंगे, उसके बटन में लाइट मौजूद हो जाएगी ताकि इसको जब भी ताजे पानी की आवश्यकता पड़ेगी वो बटन दबाएगा और यहां मोटर चलाकर अपना पानी ले लेगा। अब आइए इसकी समस्या की समाधान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको करना यही होगा दोस्तों कि मकान मालिक को आप 2 वे स्विच दे दीजिएगा, क्योंकि 2 वे स्विच 2 कंडीशन पे काम करता है, ऑन भी करता है, दूसरी तरफ सिस्टम को ऑपरेट कराने का मौका भी देता है। आइए कैसे मौका देता है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो ये हमारा 2 वे स्विच है दोस्तों। इसके पिछली वीडियो में इसके बारे में हमने जिक्र किया था, चर्चा किया था, बताया था कि ये दोनों तरफ कार्य करता है। तो मकान मालिक को फाइनली हमने क्या दे दिया, 2 वे स्विच दे दिया, और किराएदार को क्या देंगे हम, 1 वे स्विच देंगे ताकि ये बस चालू और बंद कर सकता है। ये इसका 2 कार्यप्रणाली है, 2 सिद्धांत इसका क्या है, आपको पूरी वीडियो में आपको मिल जाएगा कि 2 प्रणाली इसकी क्या है। अब आइए इसकी वायरिंग करते हैं दोस्तों। एक बार फिर से मैं इसको कहना चाहूंगा, इस पूरी क्वेश्चन को या पूरी कार्य प्रणाली को मैं फिर से समझाना चाहूंगा दोस्तों। पहले क्या था कि मकान मालिक और किराएदार का 2 तल्ले का मकान था जिसमें एक मोटर लगा हुआ था, और उस समय पहले क्या था कि मकान मालिक के पास एक ही स्विच था जिसको मकान मालिक दबाता था तो मोटर चलता था। लेकिन किराएदार को जब भी पानी की आवश्यकता होती थी तो बार बार मकान मालिक के पास आना पड़ता था, तो रात बिरात आता था। तो समस्या किराएदार को भी होती थी, समस्या मकान मालिक को भी होती थी। अब मकान मालिक ऐसा कर रहा है कि इसकी वायरिंग इस प्रकार कर दीजिए कि इसी मोटर को, एक ही मोटर को, उसी मोटर को जो मोटर चल रहा था उसी मोटर को नीचे से हम भी चला सके और ऊपर से हमारा किराएदार भी चला सके, ताकि रात में उसको नीचे आने की आवश्यकता न पड़े। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि मकान मालिक क्या कह रहा है कि जब तक इसको हम चलाएं तब तक उसके बटन में लाइट नहीं जानी चाहिए। वो पानी ले सकता है क्योंकि मोटर तो वही है, वो पानी ले सकता है, लेकिन बटन ऑन नहीं कर सकता। बटन ऑन भी करेगा तो उसके बटन में लाइट ही नहीं जाएगी। और जैसे ही मकान मालिक अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेगा, बटन को ऑफ करेगा, तो उसके पास लाइट जाएगी ताकि वो चला सकता है। तो अब आइए इसकी वायरिंग करके आपको बताते हैं। तो आइए 2 तारों के साथ वायरिंग करें दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे हमने नीला मार्कर से न्यूट्रल दे रखा है और लाल तार से इसको फेस दे रखा है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे।
तो न्यूट्रल के तार को हम क्या करेंगे, सबसे पहले उठाकर हम जोड़ देंगे दोस्तों। कहां जोड़ेंगे, डायरेक्ट मोटर को जोड़ दिया गया, मतलब न्यूट्रल की लाइट डायरेक्ट हमने मोटर को जोड़ दी है। वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा, बारीकी से समझिएगा। फेस के तार को हम कहां देंगे, इसके बीच वाले पॉइंट में। दोस्तों जब इसके बीच वाले पॉइंट में देंगे तो इस अवस्था में जब पत्ती ऑफ रहेगी तो इसके पास लाइट जाएगी। आप देख पा रहे होंगे पत्ती ऊपर टच है, ये जाएगी। अब जब भी ये मकान मालिक इस बटन को ऑन करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पत्ती यहां से हट जाएगी, ये पत्ती यहां से हट जाएगी और ये पत्ती यहां से हट जाएगी। अब करना क्या होगा कि यहां से एक तार आप पहले से जोड़े हैं, मतलब मकान मालिक के माध्यम से यहां से एक तार इसको दिए हुए हैं। क्यों, क्योंकि बटन जैसे मकान मालिक दबाएगा ये पत्ती नीचे टच होगी, यहां से फेस जाएगा और ये कार्य करेगा। लेकिन क्या उस अवस्था में ऊपर लाइट जाएगी, नहीं जाएगी। लाइट क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहां पे आप देख पा रहे हो पत्ती क्या है, हटी हुई है। मतलब मेरे कहने का साफ साफ है कि जब तक मकान मालिक बटन को ऑन किया रहेगा ये मोटर चलता रहेगा, उस कंडीशन तक या उस अवस्था तक हमारे किराएदार वाले बटन में लाइट नहीं जाएगी। ये पानी ले सकता है, ये बटन ऑन ऑफ कर सकता है, लेकिन उसके बटन में लाइट नहीं जा रही है। मोटर तो ऑलरेडी पहले से मकान मालिक के माध्यम से चल ही रहा है, ये ऑन ऑफ करेगा कोई फायदा नहीं है, उसके बटन में लाइट नहीं जा रही है। अब जब मकान मालिक अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेगा तो बटन को ऑफ करेगा, और जब बटन को ऑफ करेगा तो ये पत्ती यहां से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। और जब ये पत्ती यहां से हटेगी तो ये पत्ती ऊपर क्या हो जाएगी, सट जाएगी, ऑटोमेटिक सट जाएगी। क्योंकि टू वे स्विच की कंडीशन यही होती है कि आप ऊपर दबाएंगे तो नीचे से हट जाएगी, नीचे दबाएंगे तो ऊपर से हट जाएगी। तो जैसे इसको मकान मालिक ऑफ करेगा नीचे से पत्ती हट जाएगी, ये पत्ती कहां टच होगी, ऊपर टच होगी। अब ऊपर टच होगी तो लाइट कहां जाएगी, किराएदार के पास जाएगी। अब किराएदार इस बटन को दबाएगा तो यहां से मोटर चलेगा, मतलब नीचे से भी चल रहा था और ऊपर से भी चल रहा था। कंडीशन भी क्या थी कि जब तक हम चलाएं तब तक उसके बटन में लाइट नहीं जाएगी, उसकी कंडीशन भी पूरी हो गई। तो ये रहा मकान मालिक और किराएदार के साथ एक बेहतरीन सी वायरिंग। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।